हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू ऑल। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बहुत ही इंटरेस्टिंग बात करने वाले हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में आपको मैं समझाऊंगी इस वीडियो में। मैंने अब तक की आपको जितनी भी वीडियोस बना करके दी, इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट तो सभी थी, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज़ें स्टूडेंट्स के साथ शेयर की जाती हैं। लेकिन आज की जो वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और किसी भी क्लास का स्टूडेंट देख रहा है तो उसके लिए, हर क्लास के स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है ये। क्योंकि मैं इस वीडियो में आपको कुछ इंपॉर्टेंट बात बताऊँगी और इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊँगी जो स्टूडेंट को मोस्टली करनी चाहिए। क्योंकि ये होता है ना, टॉपर लोग आखिर करते हैं ऐसा, जो टॉपर बन जाते हैं। सो उनका राज क्या है वो इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगी। और आपको करना क्या है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारी क्या होती है, हमारे पास होती है मोटी मोटी बुक्स। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल के तौर पर दिखा दूं, इतनी मोटी मोटी बुक्स है, हम हमेशा तो नहीं पढ़ सकते ना। हमारी बुक्स ये हमारे पास होती हैं, एक नहीं होती। अब काफ़ी बार हमारे एक सब्जेक्ट है, जैसे कि मैंने इकोनॉमिक्स की बुक उठाई थी, इसके 2 बुक्स होते हैं, 2 पार्ट्स होते हैं। अब जैसे कि और बुक्स ले लो आप, इंग्लिश की भी 2 पार्ट्स होते हैं, अब हिंदी की भी 2 पार्ट्स। हर सब्जेक्ट के हमारी 2-2, 3-3, 4-4 बुक्स होती हैं। अब भाई क्या होता है, स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में होते हैं कि भाई हम ये 3-4 बुक एक सब्जेक्ट की कैसे कंप्लीट करें। इवन सारा सिलेबस हमें कंप्लीट करना है ना, तो कैसे करेगा एक स्टूडेंट्स। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में होता है कि भाई मैं इतनी सारे सिलेबस अपना कैसे कंप्लीट कर लूँगा। और इस टाइम तो हमारा पैंडमिक है, तो हम सब घर में ही हैं, स्कूल्स हमारे सबके बंद हैं। तो हमारे फ़िलहाल अभी हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास इतना सारा कोर्स है, भाई एग्ज़ाम तो सबकी होने हैं ना। कोरोना है, कुछ भी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, आपके ऑनलाइन पेपर हो, कुछ भी हो, एग्ज़ाम तो होने हैं ना। तो क्या होता है, वो जब हमारे एग्ज़ाम लेंगे तो हमें एग्ज़ाम जब देने कब जाता है इंसान, जब उसको पता हो कि मुझे एग्ज़ाम में क्या लिखना है। जब उसको पता ही नहीं होगा एग्ज़ाम में क्या लिखना है, तो भाई 0 मार्क्स आएगा, उससे फ़ायदा क्या है। ओके, तो हमें पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये मेन क्वेश्चन है हमारा। हम लोग चाहते हैं कि पढ़ें, इन फ्यूचर कुछ बने। मीन्स अब मैं आपको बताऊँ, इतनी मोटी मोटी बुक्स है, अब आपकी सोल्यूशन मैं कर दूँगी कि अब आप लोगों को इतनी मोटी मोटी बुक से नहीं पढ़ना पड़ेगा। बहुत ही ईजी वे में, बहुत ही ईजी तरीका बताऊँगी आप लोगों को पढ़ना कैसे है। और मेन चीज़, जैसे मैं पिछली वीडियो में आपको बता चुकी हूँ, हमारी मेन जो टॉपिक है, हमारी जो पूरा सर्कल बेस होता है हमारी स्टडी का, वो होता है हमारा नोट मेकिंग। ओके, तो नोट मेकिंग अक्सर बच्चे, मैंने देखा है, करते क्या है, काफ़ी स्टूडेंट्स के अंदर मैंने देखी है आदत, जब उनका सिलेबस कंप्लीट हो जाता है तब वो नोट मेकिंग करना स्टार्ट करते हैं। और कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, बीच बीच में बनाना स्टार्ट करते हैं। लेकिन मैं जो आज तरीका आप लोगों को बताऊँगी नोट्स बनाने का, और क्या क्या स्टेशनरी आपको उसके अंदर यूज़ करनी है, नोट्स आप कैसे बनाओगे, कैसे आपको कीवर्ड्स यूज़ करने हैं। ऐसा होता है ना, आप लोग क्या करते हो, जब हम लोग नोट्स बनाते हैं, मीन्स अगर हम कोई चैप्टर पढ़ रहे हैं तो हमारे पास होता है एक हाईलाइटर। ओके, तो हाईलाइट ऐसे कलर का, उससे ताकि वर्ड्स भी दिखते हैं, और हम उनको हाईलाइट करते जाते हैं, तो हमारी बुक हो जाती है रेनबो कलर के, पूरी फिल हो जाती है कलर अप में। तो भाई उसमें फिर नोट मेकिंग और इम्पॉर्टेंट और बुक के चैप्टर में कोई फ़र्क नहीं बचा। चैप्टर भी उतना ही था और आपने उतने पे ही हाईलाइट कर लिया, तो फिर चैप्टर में और आपके हाईलाइट्स में कुछ फ़र्क बचा नहीं ना, चैप्टर ही पूरा कवर हो गया। लेकिन अब हमें नोट्स मेन बोलते किसे हैं, नोट्स आपको क्या करना है, नोट्स आपको बनाते कैसे, ये मैं बताऊंगी। नोट्स में होता क्या है, कैसे आपको नोट्स आपको पता बनाने, जिसको नहीं आते, मेन प्रॉब्लम ये है ना, काफ़ी स्टूडेंट्स को नोट्स बनाने नहीं आते। तो कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम, ये इस वीडियो में आपको सोल्यूशन बता दूंगी। नोट्स कैसे बनेंगे बाकायदा बना के दिखाऊंगी आपको। आप लोगों को नोट्स के अंदर नोट्स बनाने कैसे हैं, क्या चीज़ यूज़ करनी है। ओके, सारे सोल्यूशन इस वीडियो में आपको मैं बता दूंगी। एंड सेकेंड थिंग मैं आप लोगों को बताऊँ, एक चीज़ और मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी। जैसे कि आप लोगों को पता है कुछ स्टेशनरी की ज़रूरत पड़ेगी हमें। अभी फ़िलहाल क्या होगा, अभी मैं बोलूँगी स्टेशनरी के लिए जो स्टूडेंट्स मेरी वीडियो देखेंगे फिर नोट मेकिंग करना स्टार्ट कर देंगे, तो वो अपने पेरेंट्स को परेशान ना करें स्टेशनरी के लिए। क्योंकि अभी पेंडेमिक चल रहा है, बाहर आप लोग कम ही निकलें। एंड ऐसा होता है, अगर आप ऑनलाइन मंगा सकते हैं तो आप ऑनलाइन मंगा लें वो सामान, और अदरवाइज़ आप थोड़ा सा रुक के मंगा लें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एंड अगर आपके आसपास दुकान है तो आप आसपास से मंगा लें, बट ज़्यादा दूर ना जाएँ। और अगर आप ज़्यादातर ऑनलाइन सामान मंगाते हो ज़्यादा, बहुत अच्छी बात है, सैनिटाइज वगैरह आप कर सकते हैं उसको। सैनिटाइज एंड हैंड वॉश का ध्यान आपको पहले रखना है। एंड सेकेंड, आपको मैं बता दूँ आपको स्टेशनरी कौन सी यूज़ करनी है। हम बढ़ते हैं अपनी स्टेशनरी की तरफ। तो मैं आपको बताऊँ, सबसे पहले आपको स्टेशनरी में करना क्या है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, नॉर्मली वे में मैं आपको शीट्स, अब जिसके ऊपर हमें नोट्स रेडी करने हैं, ठीक है, नोट्स रेडी करने हैं। अब मुझे या तो कोई कॉपी चाहिए होगी या कोई रजिस्टर, जिसके अंदर मैं अपनी नोट पेकिंग, और एक प्रॉपर कॉपी बनानी है। मीन्स मैं बोलूँ, आप कॉपी बनाना चाहो कॉपी बना लो, आप रजिस्टर बड़ा वाला लेना चाहते हो रजिस्टर ले लो, आप रफ कॉपी लेना चाहते हो रफ कॉपी ले लो, कोई पेपर लेना चाहते हो पेपर ले सकते हो, प्लेन पेपर ले सकते हो, डजेंट मैटर, आपके पास कोई भी चीज़ हो सकती है नोट्स मेकिंग करने के लिए। लेकिन जो मैं आपको रिकमेंड करूँगी, आपको जैसे यूज़ करनी है स्टेशनरी, अगर आप वैसे यूज़ करते हो तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। सबसे पहले आपको मैं बताती हूँ कि आप लोगों को करना क्या है। जैसे कि मैंने ये लिया है, अब मेरे पास
ये है हमारी लाइनिंग शीट्स। ओके, तो ये मेरी लाइनिंग शीट्स है, मैंने मंगवाई है। अब आप देख सकते हैं इन लाइनिंग शीट्स में क्या होता है, आप पूरी ये लाइनिंग शीट्स आप इनके ऊपर नोट्स बना सकते हो बहुत ईजी वे में, बहुत ही आराम से। ओके, तो जिन बच्चों को ये होता है, मैं आपको दिखा रही हूँ पूरी ठीक तरीके से, आप लोगों को दिख रही होगी, बहुत ही ईजी वे में आप इसके ऊपर लिख सकते हो, पूरी लाइन्स कवर हो रही है। पेपर भी काफ़ी बड़ा है, A4 साइज़ का है। ठीक है, तो फर्स्ट है हमारी लाइनिंग शीट। जिसको लाइनिंग शीट यूज़ करना अच्छा लगता हो वो लाइनिंग शीट यूज़ कर सकता है। ओके, एंड सेकेंड थिंग हमारा क्या है भाई, प्लेन पेपर। अब आपने देखा, मैंने आपको लाइनिंग शीट्स बता दी। अब आपके पास सेकंड चीज़ क्या है जिसके ऊपर आप नोट्स बना सकते हो, वो है हमारी प्लेन शीट। दिख रही होगी आप लोगों को प्लेन शीट। अब हम इसको प्रिंट आउट शीट भी बोल सकते हैं, प्लेन शीट भी बोल सकते हैं। जब आप स्टेशनरी से ख़रीदने जाओ या फिर कहीं से ऑनलाइन से मंगाओ तो वहाँ पर सर्च करोगे आप प्लेन शीट या फिर प्रिंटर शीट, सो ऐसी शीट्स खुलकर आएगी। ओके, काफ़ी अच्छी शीट है और नॉर्मल वे पे इस पर आप फुल यूज़ कर सकते हो अपने नोट्स के लिए। आप देख सकते हो इस पर मैं आपको नोट्स पूरा बना के दिखाऊंगी कैसा आप लोगों को नोट्स रेडी करना है। ओके, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट थिंग की तरफ। मैं आपको बताऊँ, आप नॉर्मल वे में आपका जो रजिस्टर स्टेशनरी की शॉप पर मिलता है, आप अपनी स्कूल के वर्क के लिए यूज़ करते हो, होमवर्क के लिए यूज़ करते हो, क्लास वर्क के लिए यूज़ करते हो, वैसा एक रजिस्टर खरीद सकते हो इस टाइप से। ओके, तो इसके अंदर क्या होता है, आप इस तरीके से होगा रजिस्टर, आप देख सकते हो, दिख रहा होगा आई होप आप लोगों को। इसके अंदर भी आप अपने नोट्स मेकिंग कर सकते हो, बहुत ईजी है, आराम से परचेज़ कर सकते हो। अब मैं आपको बता दूँ नेक्स्ट चीज़ क्या होती है। अब हम क्या करना है भाई, जो स्टूडेंट्स, काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं अपनी चीज़ का ध्यान नहीं रख पाते, या फिर ऐसा कह सकते हो आप कि फैमिली में मेंबर यानी कि छोटे बच्चे ज़्यादा हैं तो वो सामान आपका इधर से उधर कर देते हैं, या फिर आपके घर में साफ़ सफाई हो रही है, कोई ऐसा काम है तो आपका सामान इधर से उधर रखा जाता है। तो ये हमारी बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। अगर हम पेपर पर नोट्स बनाते हैं, प्लेन पेपर पर कह लो और आप लाइनिंग शीट्स पर कह लो, डजेंट मैटर, आप किसी भी शीट्स पर अगर अपने नोट्स को तैयार करते हो और अगर इधर उधर रख देते हो बाई चांस कि मैं पढ़ूंगा, और अगर आपने रख दिया, ऐसा हुआ किसी आपकी मम्मी ने, आपकी बहन भाई ने, किसी ने भी उठा करके इधर से उधर कर दिया, तो वो खोने का डर रहता है। और नोट्स तो सबसे मेहनत से बनते हैं ना, अगर हमें पढ़ना है, इतनी मोटी मोटी बुक से नहीं पढ़ना, इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़नी है और कम से कम पढ़ना है, तो नोट्स हमारे इंपॉर्टेंट है। और इंपॉर्टेंट नोट्स अगर खो जाए तो आप समझ सकते हो कितना ज़्यादा दुख होता है, इतनी मेहनत से बनाने के बाद खो जाए। ओके, तो अब मैं आपको बता दूँ, उसके लिए मैं एक चीज़ रिकमेंड करूँगी, आपके पास ऐसी आप नोटबुक खरीद सकते हो, स्पार्कल नोटबुक इस टाइप से। इसमें इसका क्या बेनिफिट है, सबसे अच्छा अब मेरे को यही रिसोर्स लगता है, क्या मतलब कि इसके अंदर आप क्या कर सकते हो, मैं इसको ओपन करके दिखाती हूँ आपको। जब आप इसे ओपन करोगे तो इस टाइप से आप, हमारे अंदर क्या होती है, हम अपनी कॉपीज़ होती हैं, नोट्सबुक होती हैं, हम उनको फोल्ड करके लिखने की आदत होती है, क्योंकि अगर हम अदरवाइज़ खोल कर पूरा इसको रखते हैं तो हमसे नहीं लिखा जाता। इस टाइप से अगर हम खोल के रखते हैं तो हमसे नहीं लिखा जाता ना, तो काफ़ी स्टूडेंट्स के अंदर मोड़ के करने की आदत होती है ना। तो आप इस तरीके से उसको फोल्ड भी कर लें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कहीं फटे ही नहीं, कुछ नहीं होगा, डजेंट मैटर, कहीं से भी कैसे भी फोल्ड कर लो, क्योंकि इसके अंदर ये स्पार्कल डला हुआ, तो ये आराम से पेज पलटने में भी बहुत ईजी है। आप पेज इसको पलट सकते हो आराम से और पूरी लाइन्स यूज़ कर सकते हो, कहीं भी कोई छोड़ने का मसला ही नहीं है कि आपको ये लगे कि मुझे इधर से भी इतनी छोड़नी है, इधर से मेरी ये तो मुड़ गई तो इतना पेपर इधर की साइड चला जाता है ना। इस वाले रजिस्टर में क्या होता है कि अगर आप पेपर को मोड़ते हो, अगर आप कॉपी को मोड़ते हो तो क्या होता है कि हमारे पेपर का आधा पेज, जैसे कि मैंने ये मोड़ा और मेरा ये आधा पेज चला गया इधर की साइड, तो मैं क्या करूँगी, मैं यहीं तक लिख पाऊँगी और मेरा इतना हिस्सा तो वेस्ट चला गया ना, इतना हिस्सा वेस्ट हो गया मेरा। तो मैं क्या करूँगी, मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप लोग स्पार्कल वाली अगर कॉपीज़ अपनी नोटबुक परचेज़ कर सकते हो तो ये वाली नोटबुक परचेज़ करें। जैसे कुछ स्टूडेंट्स हैं, मैंने आपको बताया कि अब उनका सामान खोने का डर रहता है, तो आप लोग शीट्स का यूज़ ना करें, स्पार्कल नोटबुक का यूज़ करें, जिससे आप अपनी पूरी कॉपीज़ पर नोट्स आराम से बना सकते हैं और पूरे सेंटेंस लिख सकते हैं। कहीं आपको जगह छोड़ने की वो ही नहीं है गुंजाइश कि हाँ भाई मैं यहाँ पर जगह छूट रही है, मेरा पेज वेस्ट हो रहा है। ओके, तो अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, जिसके ऊपर आप अपने मैं आपको बताऊं, जैसे कि ये दिख रहा है आपको स्टिकी नोट्स। इनमें क्या होता है, मैं आपको ओपन करके दिखा देती हूँ। जैसे आपको मैथ्स की स्टडी कर रहे हो, ओके, तो किसी चैप्टर मैथ्स में तो पूरी में ही फॉर्मूलाज वगैरह होता है आपके पास, और कोई ऐसा इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको याद रखनी है, एंड आपकी डेट शीट हो गई और कोई होमवर्क हो गया, या फिर आपको कुछ कल पूछना है क्लास में जा करके, तो इस स्टिकी नोट्स पर आप लिख करके इस टाइप से, यहाँ पर आप कुछ भी लिख करके और इस टाइप से इसको छुटा करके और ऐसे अपनी वॉल पर सामने या ऐसी जगह चिपका सकते हो जहाँ पर आपको नॉर्मली आराम से बहुत ईजी वे में उस चीज़ पर आपकी नज़र जाती रहे और आप उसे भूलें ना। तो इस स्टिकी नोट्स का क्या बेनिफिट है,
आप इस पर अपने फॉर्मूलाज लिख सकते हैं, अपनी इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको करनी है। और इस पर टू डू लिस्ट मैं बोला है ना आप लोगों को, पिछली वीडियो में मैं बता चुकी हूँ, टू डू लिस्ट बनाना स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जो अपने मार्क्स गेन करना चाहते हैं तो वो टू डू लिस्ट बनाएं। मीन्स टू डू लिस्ट से क्या होता है, स्टूडेंट्स को ये रहता है कि हाँ भाई टू डू लिस्ट में जितने मैंने वर्क लिखे हैं मुझे इस दिन में ये वर्क तो कंप्लीट करने ही करने हैं। तो ये मेरे को चीज़ जो है बहुत अच्छी लगती है। स्टिकी नोट्स पर आप इंपॉर्टेंट नोट्स बना सकते हो, इंपॉर्टेंट चीज़ें लिख करके अपनी दीवार पर, वॉल पर, इस तरीके से कहीं भी, मैं वॉल पर कह रही हूँ, आप कहीं भी अलमीरा वगैरह कहीं पर भी चिपका सकते हो। नॉर्मल वे में आप उसके ऊपर अपने फॉर्मूलाज वगैरह लिख करके अपनी डेट शीट, अपने टू डू लिस्ट बना करके चिपका दो नॉर्मल वे में। ओके, अब हम बढ़ते हैं आगे। अब हमारी नेक्स्ट चीज़ जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं बताऊँ आप लोगों को, वो क्या हमारे पेन। अब आप लोगों को पता है ना, काफ़ी स्टूडेंट्स के अंदर आदत होती है जेल पेन यूज़ करते हैं, ठीक है। और काफ़ी स्टूडेंट्स के अंदर आदत जेल पेन यूज़ करने की अगर होती है तो वो ज़्यादा बहुत ही नुकसानदेह होती है। क्योंकि क्या होता है, काफ़ी बार अगर हमने जेल पेन से लिखा मान लीजिए, तो दूध, चाय, पानी, काफ़ी सारी चीज़ ऐसे लिक्विड्स होते हैं, वो अगर हमारे नोट्स पर गिर जाए, नोट्स पर हमने इतनी मेहनत से बनाए और अदरवाइज उस पर कुछ गिर जाए, तो बताओ जेल पेन से लिखा था हमने तो कुछ भी नहीं बचेगा। जो भी हमने लिखा होगा मीन्स वो रब हो जाएगा और हमारा पेपर ख़राब हो जाएगा, कुछ नहीं पता चलेगा कि हमने पेपर पे लिखा गया था। तो ये चीज़ थोड़ी सी गलत हो जाती है ना। हमने इतनी मेहनत की, तो अगर हम यही ऐसी मेहनत को बर्बाद करेंगे तो आगे मेहनत करने का मन नहीं करता कि हमने इतनी मेहनत करके नोट्स को रेडी किया, अब उस पर चाय गिर गई, दूध गिर गई। ज़रूरी नहीं है आपसे गिरे, आपके फैमिली में किसी से गिर सकता है, वो रखे हुआ है या फिर कोई चाय पी रहा है, दूध पी रहा है, पानी पी रहा है, तो उससे छूट जाए। तो ये चीज़ तो होती है ना, आपकी मेहनत बर्बाद हो रही है। तो आप लोग उसके अंदर क्या करो, मैं आपको रिकमेंड करूँगी, आप लोग बॉल पेन, आप ब्लैक पेन है, मेरे पास ब्लू पेन है, बॉल पेन नॉर्मली पेन दुकान पर मिल जाएगा, आपको स्टेशनरी की शॉप पर मिल जाएगा। 5 रुपये का पेन, 5, 10 रुपये, 3 रुपये का भी मिलता है। आपको जो सूटेबल हो, आपके हाथ में जो कंफर्ट हो, जो पकड़ने में आप अच्छा लगता हो आपको, मीन्स आप अच्छे से राइटिंग कर सकते हो, तो वो पेन आप यूज़ करो, ठीक है। वो चाहे 3 वाला हो, 5 वाला हो, 10 वाला हो, इससे ज़्यादा वाला मत करना। इससे ज़्यादा वाला करोगे भाई क्या है, हमें लिखना ही तो है ना, बस हाथ में कंफर्टेबल होना चाहिए, ये पकड़ सकते हैं हम उसको। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी आप लोग बॉल पेन का यूज़ करें अपने नोट्स को बनाने में। बाकी आप कोई सी भी, मैं तो आपको ये कहूँगी कि आप स्कूल का काम कर रहे हो, ट्यूशन का काम कर रहे हो, होमवर्क कर रहे हो, तो सब में बॉल पेन का यूज़ करो। बट अदरवाइज़ अगर ये है कि हाँ आपको जेल पेन ही यूज़ करना पसंद था, तो उसमें जेल पेन यूज़ करो, कोई दिक्कत नहीं है। अदरवाइज़ अगर आप नोट्स में ऐसा करते हो, नोट मेकिंग अगर जेल पेन से करते हो, तो आपको आगे जाके नुकसान हो सकता है, भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। तो इसलिए आप बॉल पेन का यूज़ करें। ओके, तो अब हम बढ़ते हैं अपने आगे थिंग की तरफ, जो आपको यूज़ करनी है। मैं आपको बताऊं, सबसे पहली बात, अगर आप कर रहे हैं, जैसे मैं आपको स्टडी करना है, आप एसएसटी हो गया हमारा, एसएसटी सब्जेक्ट्स में क्या होता है, एसएसटी हो गया, एसएसटी मेन है हमारा। इसके अंदर ऐसा होता है कि मैप्स वगैरह आते हैं, वर्ल्ड का मैप हो गया हमारा, इंडिया का मैप हो गया, ओके। तो ऐसे मैप्स आते हैं और हमें भरने होते हैं। उन मैप्स को क्या करना है, अब भाई अगर मैं जिस चैप्टर की रीडिंग या जिस चैप्टर की स्टडी कर रही हूँ, जिस चैप्टर को पढ़ रही हूँ, और अब आपको क्या करना है, उस चैप्टर के मैं हाथ के हाथ अगर हैंड टू हैंड नोट्स बना लेती हूँ, तो ये होता है मेरे माइंड में सेटअप हो जाता है वो चैप्टर। और अदरवाइज ऐसा है, किसी चैप्टर में आपको पढ़ते पढ़ते नोट्स बनाते बनाते उसके अंदर आया है मैप, आप देख सकते हो मैप इस टाइप का होता है, आप सबको पता होगा, दिख रहा होगा आई होप आप लोगों को, ठीक है। तो मैप इस टाइप का होता है। तो क्या करना है आप लोगों को, अगर आप चैप्टर रीड कर रहे हो और चैप्टर में रीड करते करते मैप आता है कहीं भी, तो आपको नोट मेकिंग में मैप चिपकाना ज़रूरी है। मैप फिल करके चिपकाओ, मैप को फिल कर करके प्रैक्टिस करो, ताकि एग्ज़ाम में, मैंने ये चीज़ खुद एनालाइज करी कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को क्या होता है एग्ज़ाम में, क्वेश्चन पेपर में जब आप लोग क्या करते हो, क्वेश्चन पेपर आता है और मोस्टली एसएसटी का, जिसके अंदर हमें मैप फिलअप करना होता है, तो किसी स्टूडेंट्स को नहीं पता होता कि मुझे कौन सी चीज़, ऑप्शन दिए होते हैं ना कि हमें ये जगह ये चीज़ भरो, ये चीज़ भरो, तो हमें पता नहीं होता कि हमें कहाँ भरना है। तो आपको मैं सलाह देना चाहूँगी, कौन सा चैप्टर रीड कर रहे हैं और उसके अंदर आता है मैप, आप मैप मंगा के रख लो 10-12, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके इस बार काम नहीं आएंगे तो अगली बार काम आएंगे। ये तो चीज़ स्टेशनरी की चीज़ तो ऐसी है, अगर आप एक्स्ट्रा खरीद के भी ले आते हो तो वेस्ट नहीं होती, क्योंकि ये कोई वो तो है नहीं ना सब्जी वगैरह की ख़राब हो जाएगी। ये तो नॉर्मल आप नहीं करोगे यूज़, आपकी काम नहीं है, आपके छोटे बहन भाई के काम आएगी, आपके छोटे बहन भाई की नहीं है तो फैमिली में और भी मेंबर होंगे उनके काम आएगी, काम आ ही जाती है स्टेशनरी की चीज़, कभी वेस्ट नहीं जाती। तो आप लोग मैप्स मंगा के रख लो। मैं अगर आप एसएसटी का चैप्टर रीड कर रहे हो तो आप मैप्स को ईजी वे में भर के वहीं पे चिपका दो, वो भी आपका नोट मेकिंग का हिस्सा बनेगा। मैप जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट चीज़ तो लिखते हैं हम नोट मेकिंग में। तो हमारा सिंह की तरफ मैं आपको बता दूं, अब ऐसा होता है भाई, कुछ स्टूडेंट्स होते हैं, कुछ नहीं सबके पास, अब 10th के बाद ही तो स्ट्रीम सेलेक्ट करनी होती है, जिसके अंदर अगर मैथ्स, कोई कॉमर्स ले रहा है, मैथ्स लेनी है तो लेता है, अदरवाइज 10th तक तो ये होता है सभी के पास मैथ्स कंपलसरी होती है। अब काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं मैथ की स्टडी कर रहे हैं, मैथ की रिविज़न कर रहे हैं, मीन्स मैथ की प्रैक्टिस करो,
तो मैथ्स के अंदर भाई आपके ग्राफ ना आए तो ऐसा तो हो नहीं सकता। आप देख सकते हो ग्राफ बुक ले रखी है मैंने अपने हाथ में, वो मैथ्स के अंदर ग्राफ ना हो तो मैथ्स नहीं कहलाती। मैथ्स के अंदर ग्राफ बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, सभी की बुक्स में होगा, चाहे वो 6, 7, 8, 9, 10 सबकी बुक में मैथ्स अवेलेबल होते हैं और सभी को मैथ्स करना इंपॉर्टेंट होता है। और एग्जाम में भी आपने देखा मैथ्स के कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन आते ज़रूर हैं। तो आपको क्या करना है, मैथ की रिवीजन कर रहे हो, ओके, तो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आया मैथ का है तो आप हाथ के हाथ क्या करोगे, मैप पर उस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे और अपने नोट मेकिंग का उसको भी हिस्सा बनाओगे। और नोट मेकिंग में अपना नोट मेकिंग की जो आपकी कॉपी है, वो कॉपी है, रजिस्टर है, आपको कोई पेपर है, ओके, डजेंट मैटर, आप उसके अंदर अपना ये जो आपका ग्राफ है इसको भी हिस्सा बनाओगे अपनी नोट मेकिंग का, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, ग्राफ हो गया हमारा, मैप हो गया, ये छोटी छोटी चीज़ ही मिल करके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बना देती हैं हमारे सब्जेक्ट को। हम क्योंकि अगर हम मैथ्स का सब्जेक्ट है और उसके अंदर अपना ग्राफ का यूज़ नहीं करेंगे, ग्राफ के क्वेश्चन जो हैं अगर उन्हीं को छोड़ देंगे तो भाई आप सोच सकते हो कितना लॉस हो सकता है। अगर आप 2 से 3 क्वेश्चन भी आते हैं और मान लीजिए 3-3 नंबर के में, तो 9-10 नंबर तो आपके कहीं नहीं गए ना। तो आप 9-10 नंबर में आपका अगर पहले से प्रैक्टिस करते चलोगे, मैप को रेडी करते चलोगे, नोट मेकिंग में पेस्ट करते चलोगे, तो आप लोगों को ये पता रहेगी कि भाई मेरा ये जो नोट मेकिंग है इसके अंदर मैंने मैप्स चिपका रखे हैं और अपनी जो है ग्राफ बना करके चिपका रखा है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। ओके, इससे आपको याद रहता है कि ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। अगर जो चीज़ हम अपने नोट मेकिंग की जो कॉपी है, बुक है, रजिस्टर है, उसके अंदर ऐड कर लेते हैं तो ये चीज़ भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। ओके, तो ये चीज़ थी हमारी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट थिंग की तरफ। मैं आपको बताऊँ अब आपको भाई मैं बताती हूँ। अब काफ़ी स्टूडेंट्स को क्या होता है, अब आप लोग एक लेवल क्लास आगे आए हो, जैसे कि आपको पता है 6 के बच्चे 7th में आ गए हैं, 7th के 8th में, 8th के 9th में और 9th के 10th में, ओके, और 10th के 11th में चलेगा। सभी स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम है ये वाली। मैं ये नहीं कहूँगी कि स्ट्रीम को लेकर के आप 11th के स्टूडेंट्स हो, 12th के स्टूडेंट्स हो, इट डजेंट मैटर, प्रॉब्लम सबकी है। अब क्या करते हैं भाई, हमारे अंदर उत्सुकता इतनी होती है, न्यू क्लास में जाते हैं, न्यू बुक्स आती हैं हमारे पास, तो अब हम क्या करते हैं, अब मुझे जैसे खरीदनी है इकोनॉमिक्स की बुक, अब मुझे बोला है TR जैन खरीदनी है, तो अब मैं क्या करूँ, TR जैन भी खरीद ली, उसके जितने राइटर्स हैं हमारे अंदर 70-75 बुक खरीदने की आदत होती है। लेकिन मैं आपको बताऊं, सबसे ज़्यादा सुटेबल बुक खरीदो आप, जौन सी मेन है आपके स्कूल में जो यूज़ हो रही है। अब सुटेबल है कि नहीं है, जौन सी आपके स्कूल में बुक यूज़ हो रही है ना, उस बुक से स्टडी करो। क्योंकि क्या होता है भाई, जिस स्कूल में जौन सी बुक से पढ़ाया जाता है उसके हिसाब से हमारा एग्जाम बनता है, उसके हिसाब से हमारा क्वेश्चन पेपर बनता है और उसी हिसाब से हमें पेपर देना होता है। अदरवाइज ऐसा होता है, अगर मेरे को बोला गया स्कूल में TR जैन और मैं बोला गया RD शर्मा ऐसी कुछ बुक लेकर के आ गई, तो क्या होगा भाई, मेरा तो सिलेबस चेंज हो जाएगा ना। सेम बातें सेम होती हैं बट कोई पढ़ाने का तरीका अलग होता है। अब आप देख रहे हो ना, नोट मेकिंग की बनाने का तरीका मैं आपको बता रही हूँ, तो मेरे बताने का तरीका अलग होगा, किसी और के देखोगे तो उसके बताने का तरीका अलग होगा। तो ऐसे में क्या होता है, 70-75 बुक खरीद के अपने आगे इतना सारा कबाड़ा ना फैला करके आप सिर्फ अपनी एक बुक जो आपको स्कूल से रिकमेंड की गई है कि हाँ आपको ये बुक खरीदनी है, NCERT हो, कैपिटल हो, डजेंट मैटर, जोन सी भी बुक हो, जोन सी भी गाइड हो, जोन सी भी कुंजी हो, उसको आपको ओनली फॉर उसी को यूज़ करना है, कोई और सी बुक को नहीं लेना। आपको एक ही बुक से पढ़ना है भाई, एक बुक से पढ़ने के लिए बोला है, आप अपने लिए टेंशन तो खुद बढ़ाते हो ना। 70-75 बुक खरीद करके 70 से पढ़ना, आपने अपनी बुक से पढ़ लिया, फिर फ्रेंड की बुक से पढ़ रहे हो, किसी और की बुक से पढ़ रहे हो, फिर कोई और से स्कूल का अपना आपका फ्रेंड है उसकी बुक से देख लिया, तो आपको 70 वो जो आपको एक टॉपिक आपकी बुक में अलग से समझ में आया होगा ना, तो हर किसी की बुक में अलग अलग होगा, क्योंकि उसका राइटर अलग है, सबके समझाने का तरीका और सबके लिखने का तरीका अलग अलग होता है। तो आपके पास जो बुक अवेलेबल है, मैं ये नहीं कहूँगी कैपिटल लो, NCERT लो, जोन से स्कूल टीचर ने बोला है कि भाई हाँ कैपिटल लेनी है तो कैपिटल लो, NCERT बोली तो NCERT लो, बट प्रैक्टिस आपको उसी से करनी है, पढ़ना आपको उसी बुक से है जो आपको स्कूल वालों ने बोली गई है कि आपको ये वाली बुक खरीदनी है। एंड सेकंड थिंग क्या है भाई, अब आपको क्या करना है, मैंने आप लोगों को बताया रीडिंग करने का सबसे बेस्ट तरीका हमारी ये नोट मेकिंग का ही हिस्सा है। अब आपको रीडिंग करते हुए मैंने बताया, रीडिंग करते हुए ओवरव्यू चैप्टर का लेना। अब आप चैप्टर का ओवरव्यू मत लिया करो। अब आपको क्या करना है, आप डायरेक्ट जाओ यूट्यूब पर, सर्च करो उस चैप्टर को, वो चैप्टर निकल गया है, उस चैप्टर को यूट्यूब से ही समझो। मैं ये नहीं कह रही कि एक ही बारी में समझना ज़रूरी है, आपको एक ही बारी में वाइंड अप करो, समझ के एक ही बारी में वाइंड अप नहीं करना। आपने क्या करना है, पहले तो यूट्यूब से समझ लिया, फिर एक बारी खुद से रीडिंग करो चैप्टर की। तो ये एक बारी जब खुद से रीडिंग कर लोगे और एक बारी यूट्यूब से समझ लिया, और एक बारी अगर आपको ऐसा होता है चैप्टर पढ़ते पढ़ते कोई ऐसा टॉपिक आ जाता है, मान लीजिए वो आपको समझ नहीं आ रहा, तो आप उसको जाकर के गूगल पे सर्च कर सकते हो, आप उसको जाकर के यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो, बट
करना क्या है आपको, वो टॉपिक वो चैप्टर उसी टाइम क्लियर करना है। अगर आप अदरवाइज ये कहते हो कि हाँ भाई ये टॉपिक मैं करूँगा अगले टाइम पे, यानी कि बाद में करूँगा, तो ऐसे कितने टॉपिक्स होंगे आपकी बुक में चैप्टर के कि आपको बाद में करने के लिए रखे होंगे। फिर वो वही बन जाएगा कि आपने जो करा होगा वो होगा हमारा 10% और जो करना होगा वो होगा हमारा 90%। तो भाई हमारा बेस्ट तरीका कौन सा है? अगर हम पढ़ रहे हैं और जौन से उस चैप्टर का टॉपिक हमें समझ नहीं आ रहा, तो उसे हाथ के हाथ क्लियर करते चलें या उसे छोड़ दे चलें, कौन सा तरीका बेस्ट है? हाथ के हाथ करते चलें, ये तरीका बेस्ट है ना। तो ये तरीका ही बेस्ट है। आपको जौन सा टॉपिक समझ नहीं आता आप उसको यूट्यूब पे सर्च करो, यूट्यूब पे इतनी सारी वीडियोस निकल करके आ जाएंगी, आप वहाँ से समझ सकते हो, आप बुक से समझ सकते हो, आपके पास कोई ट्यूशन टीचर अवेलेबल है, आपके पास स्कूल टीचर्स अवेलेबल हैं, व्हाट्सएप पर तो है ना भाई, व्हाट्सएप पर पूछ सकते हो। जो टॉपिक आपको समझ नहीं आया यूट्यूब से भी गूगल से भी, आप क्या करो उसका फोटो क्लिक करो एंड अपनी क्लास टीचर को सेंड करो, वो आपको समझाएंगी वो चैप्टर, चाहे वो किसी भी तरीके से समझाएं बट समझाएंगी ज़रूर। ऐसा नहीं है कि आपकी टीचर आपको मना कर दे, हाँ भाई मैं नहीं पढ़ाऊंगी, ऐसा कोई टीचर करती ही नहीं है। आप जिस भी टीचर से कभी भी कोई भी क्वेश्चन पूछ लो, वो कभी नहीं मना करती बताने, क्योंकि भाई उनका काम है पढ़ाना, ज्ञान बांटना, तो वो बांटेंगी। ओके, तो फ्रेंड्स आप लोगों को मैंने सारी स्टेशनरी यूज़ करनी बता दी कि कौन सी स्टेशनरी आपको यूज़ करनी है नोट मेकिंग के लिए। ओके, और नोट मेकिंग आपको करनी कैसे है, मेन क्वेश्चन ये है कि नोट मेकिंग हमें करनी कैसे, नोट्स हमें रेडी कैसे करने। तो फ्रेंड्स इसका बनाऊंगी मैं सेकंड पार्ट, क्योंकि इस पार्ट अगर ये ज़्यादा लंबा हो गया तो मेन बात जो है वही आप मिस करोगे, क्योंकि ये होता है ना नोट मेकिंग आपको जैसे करनी है, मेन तो यही था हमारा, बाकी सब तो स्टेशनरी वगैरह बताई मैंने। अगर मैंने आपको यही मेन पार्ट इसी वीडियो में बता दिया तो आप मिस कर दोगे, देखोगे नहीं वीडियो को छोड़ करके चले आओगे। तो नेक्स्ट वीडियो बना दूंगी मैं नोट मेकिंग की, आपको नोट मेकिंग करनी कैसे है। तो नोट मेकिंग की वीडियो आपको नेक्स्ट पार्ट इसका जल्दी मिलेगा। तो आज की वीडियो में मुझे इतना ही आप लोगों को बताना था। आई होप आप लोगों की समझ में आया होगा। आपको स्टेशनरी जो मैंने यूज़ करने के लिए बताइए ज़रूरी नहीं है, नेसेसरी नहीं है, जो आपको अच्छी लगी वो यूज़ कीजिए जिसमें आप कंफर्ट हो। बट मैं जिसमें कंफर्ट थी, जिसमें बनाना अच्छा भी है, टॉपर लोग जो यूज़ करते हैं वो मैंने आपको बताया। और ऐसे ही आपको नोट मेकिंग करनी है, बट नोट मेकिंग करनी कैसे ये बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। तो नेक्स्ट वीडियो आपको चाहिए क्या मैं दूंगी आप लोगों को। आप लोग इसलिए चैनल पे नहीं हो तो चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा, ताकि नोट मेकिंग की वीडियो आप मिस ना कर सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले टेक केयर।